हम जब भी कोई ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं या जब भी प्राइस का एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस के टाइम पे हमें वॉल्यूम एक ऐसा टूल है जो एज अ कंफर्मेशन यूज में आता है। ये जो टूल है इसका काम ये है कि एक कैंडल जो होता है उस कैंडल के अंदर के वॉल्यूम की एक्टिविटी को डिटेल में दिखाना। ये जो टूल है वो टूल का नाम है वॉल्यूम फुटप्रिंट। सिर्फ रेड कैंडल देख के डिसीजन ले लेना भी कभी कभार डेंजरस हो सकता है। यहाँ पे रेड कैंडल है लेकिन आप देखोगे डेल्टा इज इन प्लस, तो दिस कैन बी यूज वेरी वेल व्हेन यू वांट टू यूज अ डबल कंफर्मेशन, ब्रेकआउट हो या रिवर्सल हो किसी भी टाइम पे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी एक्साइटिंग होगा बिकॉज आज मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूँ जो वॉल्यूम से जुड़ा हुआ है। और वॉल्यूम हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम जब भी कोई ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं या जब भी प्राइस का एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस के टाइम पे हमें वॉल्यूम एक ऐसा टूल है जो एज अ कंफर्मेशन यूज में आता है। और इसे और डिटेल में कैसे देखना चाहिए, ऐसे टूल को मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। और ये जो टूल है ये टूल आपको पूरे के पूरे कैंडल में कौन से स्पेस में हेवी वॉल्यूम हुआ है और कहाँ कहाँ पे बाइंग का वॉल्यूम है या सेलिंग का वॉल्यूम है वो भी सेग्रीगेट करके दिखाता है। ये जो टूल है वो टूल का नाम है वॉल्यूम फुटप्रिंट। और आइए देखते हैं कि ये टूल कैसे बनता है और इसे रीड कैसे करना चाहिए। सो अभी हमारे सामने एक कोई रिलायंस का चार्ट है बाय द वे। और ये जो चार्ट है इस पे अगर मैं नॉर्मल यूजुअल वॉल्यूम को लगाऊं तो वॉल्यूम प्राइस के नीचे दिखता है, जिससे हम कोशिश करते हैं समझने के लिए कि भाई कौन से दिन पे कितना बड़ा वॉल्यूम है, बाइंग में वॉल्यूम कितना है, सेलिंग में कितना है। और हम उसको डिटेल में नहीं जान पाते। तो आप जब भी इस ट्रेडिंग व्यू पे आप यहाँ पे आओगे तो आपको चार्ट्स के फंक्शंस के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा वॉल्यूम फुटप्रिंट। अब जैसे इसको क्लिक करोगे तो आपका चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा और देखने में काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन एक्चुअली में इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, काफी सिंपल है। इसको सिंपल बनाते हैं अभी। तो ये जो टूल है इसका काम यह है कि एक कैंडल जो होता है उस कैंडल के अंदर के वॉल्यूम की एक्टिविटी को डिटेल में दिखाना। सो अगर वो डेली चार्ट हो या वीकली चार्ट हो या 15 मिनट का चार्ट हो या 5 मिनट का चार्ट हो, वो आपको वॉल्यूम बेसिकली डिटेल में दिखाता है और आपको बाइफर्केशन देता है कि सेलिंग में ज्यादा पार्टिसिपेशन था या बाइंग में था। तो अभी मेरे सामने एक कोई भी रैंडम मैंने कैंडल को फोकस में लिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे तो जो नंबर्स आपके लेफ्ट में लिखे हैं वो बेसिकली आपका जो पूरे दिन का सेलिंग की एक्टिविटी है। तो सेलिंग के वॉल्यूम को आपको यहाँ पे फोकस करके दिखा रहा है। वेयर आपके राइट साइड में आपको जो विंडो दिख रहे हैं वहां पे आपको दिखा रहा है कि कितना बाइंग का वॉल्यूम हुआ है। तो सबसे पहले बाइंग और सेलिंग का सेग्रीगेशन है। और दूसरी चीज अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे आपको दो वर्ड्स दिख रहे होंगे। VAH करके लिखा है, बहुत छोटा लिखा है, और VAL लिखा है। सो बेसिकली दिस इज वैल्यू एरिया हाई एंड वैल्यू एरिया लो। तो ये जो पूरा ग्रेड आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का VAH और VL का, वो बेसिकली ऐसा जोन है जहाँ पे ये पूरी कैंडल का मीन्स पूरे दिन का 70% वॉल्यूम जहाँ पे हुआ है। तो इट इज शोइंग दैट 70% वॉल्यूम पूरे कैंडल में कहाँ पे हुआ है। तो टेल ऊपर में आपको यहाँ पे विजिबल होगी लेकिन मेजर वॉल्यूम ये टेल के नीचे हुआ है। ओके, तो यहाँ पे लाइटली ट्रेडेड वॉल्यूम है। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको ये दिखा रहा है। और आप अगर इसके यहाँ पे देखोगे सेंटर में, तो वो जो सेंटर का एरिया है दैट इज बेसिकली पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज बेसिकली जहाँ पे सबसे हैवी वॉल्यूम है, मीन्स वॉल्यूम का फोकस जहाँ पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो ये जो एरिया है वो बेसिकली आपका POC वाला एरिया है। ठीक है, सो अभी ये हमें पता चल गया कि कहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है, कौन से रेंज में, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ पे। अभी ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है बेसिकली इट शोज यू कि ये जो कैंडल का हिस्सा है यहाँ पे सबसे हैवी वॉल्यूम हुआ है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे नीचे ये दोनों का अगर आप टोटल देखोगे तो इनका जो डिफरेंस है बेसिकली ये डेल्टा है। सो डेल्टा इज बेसिकली शोइंग यू कि पूरे दिन में लास्ट में वॉल्यूम सेलिंग का ज्यादा था या बाइंग का ज्यादा था। तो -609 के है, मीन्स टोटल वॉल्यूम जो हुआ था वो सेलिंग में ज्यादा हुआ था, इसलिए डेल्टा नेगेटिव दिख रहा है हमको। और इसके नीचे टोटल का नंबर बेसिकली ये है कि पूरे दिन का टोटल वॉल्यूम क्या है। तो इतनी डिटेल आपको सही से मेजर करके दिखाना है। और अगर आप हर एक कैंडल पे फोकस करोगे तो आपको कोई ना कोई कैंडल कोई स्टोरी बोलेगा। अभी आप ये दिन पे बहुत इंटरेस्टिंग बाहर है ये। तो जो 6 जैन का जो फॉल है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मॉर्निंग में ट्रेड हुआ रहेगा और सीधा ओपन होने के बाद फ्लैश क्रैश दिख रहा है यहाँ पे, राइट। इसमें एक इंटरेस्टिंग अगर आप चीज देखोगे तो
देखने में आती है कि सुबह ओपनिंग के टाइम पे जब भी ओपन हुआ रहेगा बाइंग साइड पे कोई वॉल्यूम था ही नहीं। जो सुबह सुबह वॉल्यूम हुआ है ओनली एंड ओनली सेलिंग पे था। आपको पता चलता है कि पूरे ये एरिया में जो रेंज है जो 1570 से लेके नीचे की जो रेंज दिख रहे हैं 1530 तक की होगी, 35 तक की, तो उस पूरे रेंज में बाइंग का वॉल्यूम ही नहीं, मीन्स मार्केट का पूरा सेंटीमेंट इतना नेगेटिव होगा कि खाली सेलिंग हुआ है मार्केट करके। ओके और उसके बाद में यहाँ से ये पॉइंट के बाद में बाइंग आपको होते हुए दिखेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है यहाँ पे, और ऐसा डेटा आपको खाली वॉल्यूम फुटप्रिंट में ज्यादातर डिटेल में देखने मिलेगा। और वैल्यू एरिया हाई भी हो गया, लो भी हो गया, हमें यहाँ पे डेल्टा भी मिल गया, 3.94 मिलियन है माइनस में, और टोटल 27 मिलियन का वॉल्यूम है। मींस ये दिन में हाई एक्टिविटी है, सेलिंग में मेजर एक्टिविटी है। प्राइस एक्शन के नाम पे सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि 3-4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स याद कर लिए और प्राइस एक्शन के एक्सपर्ट बन गए। ये पैटर्न्स पहचानने के बाद भी लॉसेस होते हैं, क्योंकि असली प्राइस एक्शन सिर्फ पैटर्न्स नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर, वॉल्यूम और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का मिला जुला एनालिसिस है, और ये 90% ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। मैं अपसर्च पे एक पावरफुल प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग कोर्स लेके आया हूँ जो आपको सिखाएगा कैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की तरह प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन को यूज करना है, मार्केट स्ट्रक्चर्स और ट्रेंड लाइन के हेल्प से क्लीन एंट्रीज कैसे प्लान करनी है, और ब्रेकआउट और फेकआउट को आइडेंटिफाई करना भी। अगर आप भी आपकी ट्रेडिंग में डेप्थ और क्लैरिटी लाना चाहते हो तो ये कोर्स आपका नेक्स्ट स्टेप बन सकता है। तो आज ही इस कोर्स में एनरोल करें और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। Okay. तो ये काम है इस पूरे वॉल्यूम फुटप्रिंट का। अभी आपको डिटेल में समझ में आएगा कि वॉल्यूम कैसे दिखता है और इसमें नेगेटिव डेल्टा और पॉजिटिव डेल्टा का मतलब क्या है। अभी इसे अगर आप एक कॉन्क्रीट वे से यूज करना चाहो तो हाउ यू कैन सी दिस। अभी वॉल्यूम सी डेली बेसिस पे एक्टिविटी कुछ ना कुछ होती रहती है, बट इसमें जो प्रोसेस है वो आप इसमें ऐसे यूज कर सकते हो टू मेजरली यूज दिस प्रोसेस है कंफर्मेशन प्रोसेस। तो कंफर्मेशन के तौर पे अगर हम बात करें कि लेट्स अगर हम कोई भी एक सिचुएशन को ओपन करके देखते हैं, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम अगर लुपिन को ओपन करके देखें, लुपिन ने रिसेंटली ट्रेंड लाइन के ऊपर एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस लिया था, तो मैं अभी वही चार्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो ये चार्ट अगर आप ओपन करोगे तो लेट्स से आप सुपर ट्रेंड यूज करते हो, आप RSI यूज करते हो, आप जो भी यूज करो, डाइवर्जेंस यूज कर रहे हो, एनी मेथड, ऐसी मेथड जहां पे आपको पता है कि यहाँ से एक रिवर्सल पोटेंशियल आ सकता है और वो पोटेंशियल रिवर्सल के पॉइंट पे आपके पास कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन नहीं है, राइट। तो ऐसे पॉइंट पे आप ये मेथड को यूज कर सकते हो। सो अभी मैं ट्रेंड लाइन को, सिंपल ट्रेंड लाइन को मैं प्लॉट कर रहा हूँ आपके सामने, और वो ट्रेंड लाइन को प्लॉट करके हम लोग देखते हैं कि अगर हमने उसे एक्सटेंड किया होता आगे जाके तो उसका रेजिस्टेंस वहां पे मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखोगे एक्सटेंड करने के बाद में उसका रेजिस्टेंस एग्जैक्ट वहां पे मैच हो रहा है। तो अभी आपको ये पॉइंट पे पता है कि मैं रेजिस्टेंस के एरिया पे आ चुका हूँ, और जब भी आपको दिखता है कि ओके हम ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे आ चुके हैं, अभी यहाँ से मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि जो फॉल जो यहाँ से आ रहा है वो क्या वर्थ वाइल फॉल है कि नहीं है, और वहां पे पार्टिसिपेशन है कि नहीं है। तो एट दैट टाइम यू कैन गो टू वॉल्यूम फुटप्रिंट, और आप वॉल्यूम फुटप्रिंट में जाके डिटेल में जा सकते हो और चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जब भी रेजिस्टेंस पे था तभी आप देखोगे तो उसका डेल्टा प्लस में था, मीन्स वहां पे कोई रिजेक्शन नहीं था खास। उसके नेक्स्ट डे पे जब भी आप देखोगे रिवर्स होने के बाद में देयर वाज -1.83 मिलियन का डेल्टा। तो जब भी ऐसा डेल्टा आपके सामने आता है तो यू गेट अ कंफर्मेशन की जो सेलिंग का जो प्रोसेस है ना वो काफी स्पीड में चालू हो चुका है, वॉल्यूम एक्टिविटी भी सेलिंग साइड पे अच्छी है, बिल्टअप हो रहा है। तो आप ऐसे रिवर्सल के पॉइंट के टाइम पे, या फिर आपको जब भी कोई स्टॉक सपोर्ट पे दिखता है और वो सपोर्ट से रिवर्स होता है, तो ऐसे टाइम पे जब भी आप इस डेल्टा को देखोगे तो आपको एक एडेड कंफर्मेशन मिलेगा कि वॉल्यूम साइड की जो एक्टिविटी है वो स्टेबल है और वो एकदम प्लान तरीके से हो रही है। आपको काफी टाइम ऐसे दिखेगा कि कैंडल रेड कलर की होगी, लेकिन कैंडल रेड कलर की है उसका मतलब यही नहीं है कि वो दिन सेलिंग ही ज्यादा है, वो दिन बाइंग भी ज्यादा हो सकती है। तो रेड कैंडल और हम जब भी नीचे वॉल्यूम देखते हैं तो हमें लगता है कि वो वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो वहां पे आप मिसगाइड हो सकते हो। लेकिन जब भी आप वॉल्यूम फुटप्रिंट को देखते हो तो आपको वहां पे समझिएगा कि नहीं ये रेड कैंडल भले ही है लेकिन डेल्टा इसका प्लस में, मीन इसमें ऐसी कोई खास सेलिंग की एक्टिविटी आई नहीं है, तो आप ऐसे टाइम पे अवॉइड भी कर सकते हो। सिर्फ रेड कैंडल देख के डिसीजन ले लेना भी कभी कभार डेंजरस हो सकता है। यहाँ पे रेड कैंडल है लेकिन आप देखोगे डेल्टा इज इन प्लस, तो दिस कैन बी यूज वेरी वेल व्हेन यू वांट टू यूज अ डबल कंफर्मेशन, ब्रेकआउट हो या रिवर्सल हो किसी भी टाइम पे। हम एक और चार्ट को एज अ ऑप्शन देखते हैं। सो लेट्स सी स्टार। तो हम स्ट्राइड्स फार्मा को देखते हैं, और स्ट्राइड्स फार्मा के पास एक मंथली चार्ट में बहुत ही सुपर सपोर्ट उसने लिया था पास में, तो मैं पास के डेटा पे जाके आपको दिखा दूं। तो जब भी ऐसे सपोर्ट पे प्राइस आता है तो आपको जो वॉल्यूम का कंफर्मेशन है वो देखने के लिए वॉल्यूम फुटप्रिंट काम में आ सकता है। सो लेट्स गो एंड पुट वॉल्यूम फुटप्रिंट अगेन। मैंने इसको रखा यहाँ पे, और वॉल्यूम फुटप्रिंट अगर आप देखोगे तो जो टाइम पे वो सपोर्ट पे था उसके इर्द गिर्द आप देखोगे तो डेल्टा इतना खास नहीं था, लेकिन अब जब भी यहाँ से देखोगे तो डेल्टा पिकअप होना स्टार्ट हुआ। तो जब भी रिवर्सल होता है और वॉल्यूम बेस्ड रिवर्सल होता है तो इट गिव्स यू इवन मोर पावरफुल सिग्नल्स, फॉलोड बाय यू कैन सी जब ये ब्रेकआउट हुआ है चार्ट पे
अभी अगर हम ब्रेकआउट की बात करें, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो ब्रेकआउट होने के टाइम पे अगर आप देखोगे तो 14 मिलियन का डेटा है। इसके पीछे के कहीं पे भी डेटा पे 14 मिलियन जितना हैवी वॉल्यूम था ही नहीं। तो आपको यहाँ पे भी ये समझ में आता है कि बाइंग किस तरीके से हो रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने ब्रेकआउट पे तो इसको ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन ब्रेकआउट के टाइम पे आप जब भी देखते हो कि इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है और इसका जो वैल्यू एरिया है, इस वैल्यू एरिया के पास भी हैवी वॉल्यूम है। मींस लास्ट में भी जब भी प्राइस क्लोज कर रहा था तभी भी उस पे वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत अच्छी थी बाइंग में, तो वो भी आपको एक एडर कंफर्मेशन काम में आता है। तो यू कैन यूज इट फॉर ब्रेकआउट्स ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो एट द सेम टाइम यूज इट फॉर रिवर्सल ऑल्सो। वॉल्यूम फुटप्रिंट आपको खाली ये बताता है कि आपका जो ब्रेकआउट है वो लेजिट ब्रेकआउट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि नहीं है, और अगर रिवर्सल भी हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि नहीं है, और मार्क के अंदर ब्रेकआउट में कौन से मार्क के एरिया पे एक्टिविटीज आता है वो भी आपको बता रहा है। तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप पूरे कैंडल में कौन से एरिया में हैवी बाइंग है उसको आप डिफाइन कर सकते हो, जो नॉर्मल वॉल्यूम के इस पे पॉसिबल नहीं है। तो ये एडवांटेज है वॉल्यूम फुटप्रिंट को यूज करने का। सो आई होप आप इसे भी आपके सिस्टम के साथ एक बार चेक करोगे, यूज करोगे। आप भी आपके ब्रेकआउट के ट्रेड्स पे, जैसे आप सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हो, कोई भी बॉलिंजर बैंड यूज कर रहे हो, जिस किसी में भी आप अगर देखना चाहते हो कि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के नहीं है, आपको वॉल्यूम फुटप्रिंट बहुत हेल्प करेगा। सो आई होप आप इसे यूज करोगे और आपको ये डेफिनेटली वैल्यू ऐड करेगा आपके डे टू डे ट्रेडिंग में और एनालिसिस में। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।